उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बड़ागांव में संस्कार सिटी कॉलोनी वासियों ने पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, परंतु कार्यवाही न होने पर कॉलोनी वासी वर्तमान में परेशानी की हालतों से गुजर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारी कॉलोनी में जब हमें कॉलोनी में मकान खरीदने के लिए रजिस्ट्री हुई थी तब तमाम सुविधाएं योजनाएं बताई गई थी, जिसमें से कुछ सुविधाएं तो पूर्ण हुई परंतु कुछ सुविधा अधूरी रह गई है। आइए बात करते हैं कॉलोनी वासियों से कि वर्तमान में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन्हें कॉलोनी में रहकर। सर 16 में हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट खरीदा, जैसे सरावगी जी ने कॉलोनी डेवलप की थी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बताया था, जैसे हमारे भाई सभी लोगों ने जो कॉलोनी के निवासी हैं, है ना, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। जिस हिसाब से उन्होंने लाइट, बिजली, नाली, पार्क मार्क में सब कुछ सुविधाएं देने की बात कही थी, कुछ भी नहीं दिया है। बल्कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं चोरियाँ हो जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी कॉलोनी में जो बोला गया था वो किया नहीं। हो हमारी कॉलोनी से एक रोड निकाल के दूसरी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं लोग, ठीक 10 साल बाद। और उसमें सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, लाइट भी है, नाली, रोड है, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं समस्या हम लोगों की यही है। लोग यहाँ पे मकान भी नहीं बना रहे, वैसे बंजर पड़ा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे पशु भी घुस जाते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो इन लोगों ने बोला था हमारी सुविधा दी जाए, हमको और समस्या कुछ है नहीं है। मुख्य मांग क्या रहेगी? हैं? मुख्य मांग हमारी यहाँ पर है कि हमारी रोड, लाइट, जो मेन समस्या हमारी यही है, रोड और लाइट की। रोड और लाइट हो जाए, नाली हो जाए, क्योंकि हमारे जो बरसात होती है, आप जब बरसात के टाइम पे आओगे ना, आप यहाँ पे तालाब जैसा दिखता है, पूरा तालाब बन जाता है, ये मान के चलिए आप। आपका मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी कहाँ निवास करते हैं? बड़ा गांव निवासी हूँ अजय कुमार। आज क्या समस्या आ रही है आपको? आज समस्या ये आ रही कि बड़ा गांव में आदर्श स्कूल के पास एक संस्कार सिटी के नाम से कॉलोनी डेवलप हुई थी। कॉलोनी के ओनर्स श्री विजय सरावगी जी थे, और उन्होंने अपने कुछ और साथियों के साथ इस कॉलोनी के प्लाट की बिक्री की थी। और उसमें क्या है ना, सभी लोगों को प्लाट दिए गए और सब लोगों ने अपने प्लाट बेच के चले गए, और हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया गया कि आपको सारी सुविधा दी जाएंगी, लाइट है, रोड चौड़े हैं और पार्क हैं, सारी समस्याएं। लेकिन आज धरातल पे कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या लाइट, समस्या आ रही है आपको? सबसे मेन समस्या यहाँ पे बिजली की है। कॉलोनी में जो बिजली का हम लोगों के साथ धोखा किया गया है बिल्डर द्वारा, वो बहुत बड़ा वो है। हमने देखिए इतना महंगा 30-40 लाख रुपए खर्च करके मकान बनाया है, और आज हम इस मकान में रह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ मूल सुविधा लाइट की नहीं है। लाइट आज के ज़माने में सबसे मेन मुद्दा है। इसलिए बिल्डर ने देखिए खम्भे तो लगवाए हैं, उनमें तार खींचे हैं, डीबी रखा हुआ था, लेकिन क्या किया उन्होंने 420 करके धोखे से डीबी गायब करवा दिया। अब हम लोग यहाँ लाइट के लिए वंचित हो गए। अगर हम इधर से कहीं से लाइट डालते हैं तो बिजली विभाग मतलब चोरी की में उसमें कार्रवाई करता है। इसलिए हम लोगों का ये मेन मुद्दा ये है कि जो बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो अभी बिजली विभाग आप गए तो क्या बात है? बिजली विभाग ने ये कहा है कि बिजली विभाग कह रहा है कि बिल्डर आप हमारे लिए पैसा जमा करा दें तो हम बिजली की कार्रवाई चालू कर देंगे, डीपी रखवा देंगे, लाइट लगा देंगे, फिर से नई केबल डाल देंगे, और हम बिजली की समस्या। लगभग कितने घर होंगे कॉलोनी के? कॉलोनी में करीब 20 घर तो बन चुके हैं, कम से कम 20 के लगभग 20 होगा। घरों में कितने घरों पे अभी बिजली आ चुकी अभी लोग अपने कहीं कहीं से व्यवस्था करके 2-4-5 घरों में बिजली लगा लिए हैं, मतलब 1-2 घरों में लगा लिए हैं, लेकिन सभी लोग बिजली की समस्या से परेशान है पूरे कॉलोनी वाले। है? और सड़क पानी इसकी व्यवस्था? सड़क पानी की तो बात ही भूल जाओ, पहले मेन चीज़ तो लाइट है। लाइट होगी तो, और पानी तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन पहले हमें लोगों का मेन मुद्दा पहले लाइट है। और लाइट के खंभे लगना चाहिए, लाइट की डीपी रखना चाहिए, लाइट के नए तार रखना चाहिए, और फिर कम से कम इसमें उजाला रहे, चोर बदमाशों से बचा जा सके, और अच्छा लगे कॉलोनी में। रात में यहाँ खड़े होना मुश्किल है क्योंकि पूरा अंधेरा छा जाता है। इसलिए शिकायत कहाँ लेके गए अभी आप? इसकी शिकायत हम लोगों ने अभी पहले कई बार की है जिलाधिकारी के यहाँ, और क्या बोलते हैं माननीय विधायक जी को, माननीय विधायक राजीव सिंह पारीशा को भी अवगत कराया है, तो मतलब कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई। आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन क्या कहते हैं? ठेकेदार, अब ठेकेदार से क्या कहा जाए, मेन तो है बिल्डर ही कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्डर हाँ तो कर देता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम करवा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम ऐसे सुनते सुनते 2 साल हो गए, हमने मकान बना के ये खड़ा है, 2 साल में 30-40 लाख रुपए मकान में खर्च हो गए, कोई मतलब नहीं, हम रह नहीं पा रहा, हमारा परिवार। मतलब सरकार तो ये नीति चला रही है कि आवास, हर घर के लिए आवास की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री की वो योजना है कि लाभार्थियों को आवास मिले, आवास में रहे, लेकिन हमारा आवास हमने खुद अपने पैसे से खर्च करके मनाया है, उसमें हम रह नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे थे कोई फॉर्मेट वो दिखाया था कि ये सुविधाएं मिलेंगी? फॉर्मेट ये है, देखिए संस्कार सिटी के नाम से ये फॉर्मेट है, इसमें हाँ, इसकी आप फोटो लीजिए,
इसका मोनोग्राम सब बना है कॉलोनी का। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें ये सुविधाएं ये हैं, देखिए आप लाइट है, रोड है, नाली है। सुविधाएं मैं सारी पढ़ के बता रहा हूँ आपको। बताइए सर, वो सुविधाएं बताइए। चारों तरफ वो बाउंड्री तोड़ करके इन्होंने एक ना दूसरी कॉलोनी डेवलपमेंट कर दी है, हाँ। जो कि इन्होंने चारों तरफ से बाउंड्री तोड़ रखी है और बाउंड्री तोड़ करके दूसरी जगह कॉलोनी डेवलप कर रखी है। उसमें लाइट और रोड की सुविधा दे रखी है। इसी कॉलोनी में से रास्ता दे रखी है और हम लोगों को लाइट और रोड की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब और- आपको सुविधा नहीं दे रहा, वो वहाँ हाँ, बाहर इसी सुविधा हाँ दे रहा है। अब दूसरे प्लाट बेच रहे हैं, दूसरे को प्लाट अब दूसरी मतलब दूसरी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उन लोगों के साथ भी ऐसी चीटिंग करेंगे कि उनके लिए भी हाल फिलहाल तो लाइट लगा दी, डीपी लगा दी, लेकिन क्या पता उनका कोई भरोसा नहीं है कब उनको डीपी लाइट हटा दें, क्योंकि उनको अपने प्लाट बेचना है। उनका एक मकसद है कि उनका कारोबार चलता रहे, पब्लिक चाहे भाड़ में जाए। आप कह रहे थे हम वो सुविधाएं बता रहे, सुविधाएं तो बता दो। हाँ, ये सुविधा मैं पढ़ के बता देता हूँ। सारी सुविधाएं ये हैं। क्या सुविधाएं? सब में ये सबसे पहले नंबर पे 7.2 एकड़ आवासीय भूमि झांसी कानपुर रोड बड़ागांव में पहले श्री कृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज के बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास। नंबर दूसरा है 143 अधिनियम के तहत आवासीय भूमि एवं एनओसी उपलब्ध है। तीसरा सिंगल गेट कॉलोनी है, चारों तरफ बाउंड्री वाल कॉलोनी के सभी रोड 30 फुट के हैं। संस्कार सिटी में 5 पार्क पूर्ण विकसित हैं। डुप्लेक्स ओब्लिक प्लाट उपलब्ध विभिन्न साइजों में है। प्लाट की डुप्लेक्स साइज 25 बाई 50, 30 बाई 50, 40 बाई 50 और 40 बाई 40 के हैं। लोन सुविधा विभिन्न बैंकों से उपलब्ध है। जैसा कि इसमें लिखा है, लोन सुविधा के लिए कभी भी बिल्डर ने इसके बारे में कुछ भी अवगत नहीं कराया है। वाटर लेवलिंग 35 फुट की बोरिंग की बात कही है। झांसी से कानपुर रोड NH 25 अभी तो वर्तमान में NH 27 है, पर मेडिकल शोरूम होटल विभिन्न कॉलोनी वाली साइड है। संबंधित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, स्टील फैक्ट्री, इंजीनियरिंग, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, विद्यावती फार्मेसी कॉलेज, 24 घंटे आवागम साधन वाली रोड, डामर रोड, FX CC रोड आदि, नाली पक्की सुविधा, ये सब चीज़ें हम लोगों को कहा। और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मेन चीज़ तो पहले लाइट की है, लाइट ही नहीं मिल रही तो हम कहाँ पे रहेंगे इसमें, ऐसे में अंधेरे में। मेरा आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। आपको भी क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि न रोड है न लाइट है और कह करके ये सब चूतिया बनाया गया। और सराऊ जी बोल रहे हैं कि हम पार्क बेच करके पूरा रोड और हेन तेन सब करेंगे। पार्क बेच के? हाँ, लाइट नहीं। मैं ब्रजेश कुमार। यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है और हम लोगों को मकान बनाने तथा रहने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये बाउंड्री वाल तोड़ करके, चारों तरफ बंद बाउंड्री थी, उसे तोड़ करके दूसरी कॉलोनी में लाइट सुविधाएं सब दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। आप कॉलोनी में कहाँ पे निवास करते हैं? मैं यहीं पे करता हूँ संस्कार से। मेरा नाम संजय कुमार है। हम्म, यहाँ लाइट और रोड की सुविधा नहीं है। तो कब से निवास कर रहे हैं यहाँ पे आप? 5 साल से 4-5 साल तो हो